विभाजन प्रमेय का चैप्टर फर्स्ट है मैथ का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसमें हम सबसे पहले संख्याओं का गुणनखंड करना सीखेंगे। गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर गुणनखंड। जैसे कोई भी संख्या है 42, अब हमें 42 का गुणनखंड करना है, तो 2 गुणे 3 गुणे 7, या इस तरह हम करते हैं 42। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं आखिरी नंबर। तो आखिरी नंबर हमारा है विभाज्य संख्या है 2। 2 एक सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 एक का 2, फिर 21। 21 विषम संख्या है, ये विषम संख्या से कटेगी 3, 3 सते 21, फिर 7 एक का 7। तो हमारा ये 42 का गुणनखंड हुआ 2 गुणे 3 गुणे 7। फिर इसी प्रकार कोई भी संख्या हो 15, 15 का भी हम करेंगे 3 बचे 15 गुणनखंड। इसके बाद होता अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। तो यूक्लिड प्रमेय की सहायता से लासा मासा, लासा एलसीएम एंड मासा HCF ज्ञात करना। एलसीएम और HCF, अब हम किसी भी नंबर का एलसीएम और एलसीएम सामान्य विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 20 और 45 का मासा हमें ज्ञात करना है। 20 और 45 का मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे। ये 20 डिवाइड 45 45। अब हमें 20 का टेबल करना है पहाड़ा कि 45 से ज्यादा ना हो। तो 20 दूना 40, 2 यहाँ लिखते हैं और यहाँ हम लिखते हैं 40। अब हम इसको माइनस करेंगे 5, ये इधर हो गया 0। अब 5 से हम इस संख्या को डिवाइड करते हैं 20 को। अब 5 का पहाड़ा करना है कि 20 से ज्यादा ना हो, तो 5 और 20, ये संख्या विभाज्य हो गई। अब ये 5 से कट रहा है, तो 5 हमारा हो गया मासा 5। लेकिन इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हमें लिखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से लिखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ये है, हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य कोई नंबर है जिसको हम a से लिखते हैं। a क्या है? भाज्य। b बराबर b भाजक गुणे भागफल क्वाटिएंट q प्लस
शेषफल रिमाइंडर r। तो b बराबर a बराबर b q प्लस r। तो इसमें हमारा भाज्य है 45, भाज्य कितना 45 और भाजक 20। फिर क्वोटिएंट भागफल, भागफल कितना 2 और इसके नीचे जो आएगा वो हमारा है शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयता में हम स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट लिखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में भाज्य 45 बराबर, अब भाजक है 20, कितना 20 गुणे भागफल, भागफल आया है 2 प्लस शेषफल, शेषफल इसमें आया 5। तो स्टेप 1 हुआ ये, इसमें शेषफल 0 नहीं है, शेषफल बराबर नॉट 0, हमारा शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। फिर हम स्टेप 2 में लिखते हैं, स्टेप 2 सेकंड है। स्टेप सेकंड में भाज्य 20 बराबर भाजक 5 गुणे भागफल 4 आया प्लस शेषफल, शेषफल इसमें 0, तो शेषफल बराबर 0। अब शेषफल 0 हो गया, तो इसलिए 20 और 45, 20 और 45 का मासा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना। अब इसमें भागफल 4 और भाजक 5 है, भाजक 5, तो भाजक ही हमारा क्या होगा HCF 5। 135 और 90 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करना। अब इसको हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं, छोटे नंबर को बड़े नंबर से कर लेते हैं। 90 135, अब हमें 90 का टेबल करना है 135 से ज्यादा ना हो, तो 90 का पहाड़ा एक बार हम करेंगे 90, फिर माइनस करते हैं 5, 13 में से 9 माइनस किए 4, आ गया 45। अब हम 45 से 90 को डिवाइड करते हैं, तो 45 का टेबल करना है कि 90 से ज्यादा ना हो, 45 दूना 90, ये हमारा कट गया। अब इसको हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से लिखना है। तो हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भी हम सूत्र लिखे a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो स्टेप फर्स्ट में हम लिखेंगे सबसे पहले भाज्य, भाज्य है 135 को हमने भाग किया 90 से, तो ये 90 है भाजक b के स्थान पर, इनटू q है क्वोटिएंट शेष भागफल 1 प्लस r, रिमाइंडर आया यहाँ 45। फिर स्टेप सेकंड, में भाजक 45 और भाज्य कितना 90, शेषफल हमारा 0, भागफल तो यहाँ हम लिखते हैं 90 इक्वल
45 इंटू 2 प्लस शेषफल 0। इसमें शेषफल 0 नहीं, शेषफल इक्वल नॉट 0, शेषफल इक्वल 0। अब शेषफल 0 हो गया स्टेप 2 में। अब हम इसको 90 और 135 का मासा बराबर 45